हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। ध्यान से सुने। अगर आप नीट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इस बार आपने नीट दिया है, तो बार बार आपकी जो अंगुली है वो सर्फिंग करने पे जाती है नीट के रिजल्ट से रिलेटेड। अलग अलग आप YouTube वीडियोस पे जाते हो, अपनी काउंसलिंग के लिए अलग अलग वीडियोस देखते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले जिन लोगों का स्कोर 600 प्लस आ रहा है, दे सिट बिल्कुल कामली, एकदम पेशेंस से बैठे रहें, रिजल्ट का वेट करें, श्योर एंड शॉर्ट उसको यस अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 500 से 600 के बीच आ रहा है, वो स्टूडेंट्स भी केवल और केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में ही हैं, बिकॉज होप उनको भी अभी छोड़नी नहीं है। वो डिसाइड करेगा नीट का रिजल्ट, क्योंकि नीट के रिजल्ट से पहले आपको ये चीज कोई भी नहीं बता सकता। अब बातें करते हैं बिलो 500, जिन बच्चों का स्कोर काफी कम आ रहा है, 500 के नीचे या बहुत ही नीचे है, वो स्टूडेंट्स इस टाइम सबसे ज्यादा डिलेमा में है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती, या तो वो इतने नर्वस हो जाते हैं, या फिर वो किसी गलत काउंसलर से राय लेते हैं, या फिर बार बार YouTube के वो वीडियोस देखते हैं जिनमें वो क्वालिफाइड पर्सन भी नहीं है जो बताने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? यस, ध्यान से सुने। पहले आप बिल्कुल कामली, एकदम शांति से बैठें, अपनी फैमिली मेंबर से बातें करें, आपके फैमिली में जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उनसे मिले, कंसर्न उस पर्सन से मिले जो आपको सही गाइड कर सकता है। अब आपके लिए क्या क्या चांसेस हो सकते हैं आपके लिए बता दूं। पहली चीज तो आप अपनी इस नर्वसनेस को साइड करें कि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, नो डाउट आपने की ही होगी, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है कोटा में जब स्टूडेंट्स दिन रात किस तरह से एक तरह से मेहनत करके कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं और फिर एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, और किन्हीं कुछ कारणों की वजह से उनका पेपर ठीक नहीं हो पाता है, व्हाटएवर इट मे बी। तो रियली कि ये बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको होप न त्याग करके क्या करना है, अपना एक बेटर डिसीजन लेना है। लाइफ में कई बार हमें लगता है स्टूडेंट्स कि जीवन में एक एग्जाम अपने पूरे जीवन का फैसला कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर दिन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। बस आपको अपना देखने का तरीका चेंज करना है। जैसा आप देखोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि जैसे आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे ही आपके विचार बनेंगे, और जैसे आपके विचार बनेंगे वैसा ही माइंड आपसे वो काम करवा लेगा। इसलिए ये आपकी आदत में नहीं है, बिकॉज आपने कंप्लीटली फोकस किया था कि नहीं मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, बट अगर वो एक्सपेक्टेशन टूट रही है तो अब चांसेस ये बनते हैं, अगर आप नीट के स्कोर के लगभग नजदीक हैं कट ऑफ के जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मन है कि यस मेरे को अगेन नीट ही देना है 2027 में, तो वो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। लेकिन स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज है, नहीं मैंने मेरे पूरे एफर्ट्स लगा दिए, अब मेरी फैमिली कंडीशन हो, चाहे मैंने ड्रॉप ऑलरेडी ले लिया है, मैंने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया है, उन स्टूडेंट्स के लिए आपको मैं बता दूं, लकीर के फकीर बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत से एग्जाम्स हैं, तो आप अपने आसपास जो भी एक्सपर्ट है उससे राय लेकर के उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसको आपको जाना है उसका कोर्स स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे आप अपना कैरियर वहां पर भी एक हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स आज के टाइम पे। आज के टाइम पे आप ये कह सकते हो, ये जो युग है मेरे हिसाब से अभी तक के जितना भी समय था उनमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वाला कोई युग चल रहा है, तो वो ये समय है। अब ये आप पे है, आप इसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस देख रहे हैं। तो इसलिए अपने चारों ओर एक पॉजिटिव दायरे के जो लोग हैं उनसे बातें करें,
अपना फील्ड सिलेक्ट करने के लिए समय लें, टाइम लें, अपने दिमाग की सुने कि बेसिकली आप चाहते क्या है। आपके माइंड से वो वाइब्स आती हैं जिससे पता चलता है कि यस मेरे में ये टैलेंट है, व्हाटएवर इट मे बी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड करें कि यस मेरे को कौन से कोर्स में जाना है। तो इसलिए आई नो दैट कई बार स्टूडेंट्स का नीट को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये भी एक प्रकार से गैम्बलिंग हो जाता है। मैं स्टूडेंट्स के नाम तो नहीं बताऊंगा। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने लास्ट इस युग में भी 7 ईयर से नीट देती जा रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की शिकार हुई है, एंजाइटी की शिकार हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है उसने बीएससी भी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दिमाग से अभी तक नीट को नहीं निकाल पाई। रीजन उसको दिख रहा है कि नहीं, मेरे दोस्त अगर नीट में जाकर के मेडिकल कॉलेज पहुंच गया तो मैं क्यों नहीं पहुंची। तो बेटा इस तरह का जो दिमाग माइंड सेट है इसको बदलिए, क्योंकि अगर आपने जिस फील्ड से साइड हो चुके हो और आप अगर कोई दूसरा फील्ड चूज कर रहे हो तो उस फील्ड में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। उस फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं उससे मिलिए, उनसे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि जीवन में एक ही पर्टिकुलर रास्ता है जो आपको चूज करना है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज है। एआई का जमाना आया हुआ है, आपके एक क्लिक से आपके सामने आपके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सामने। फिर भी आपसे अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, कोई स्टूडेंट ज्यादा परेशान है, तो आपको पता है आप सब बच्चों के लिए ही हम लोग जो टीचर्स लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली मैं वीएस सर आपके लिए हमेशा से तैयार हूं। तो कमेंट बॉक्स में आपकी कोई ऐसी परेशानी है कि रियल में जिस परेशानी का आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। स्टूडेंट्स का जो आता है मेरे पास मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, किसी ना किसी वे से कोशिश करता हूँ कि रियल में ही अगर उसकी कोई परेशानी है तो उसकी हेल्प कर सकूं। यस डेफिनेटली इस नेचर में हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ही हैं। और आप तो बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए अगर एक टीचर की गाइडेंस मिल जाए, जहां पर आप भटकते हैं वहां पे आपको सही रास्ता मिल जाए, तो डेफिनेटली आप भी अपना रास्ता आने वाले समय में एक सक्सेसफुल रास्ते की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह की और भी अपडेट जानने के लिए यस वीसीए कोटा के इस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल कनेक्टेड रहें। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता नहीं आपका एक शेयर कौन से स्टूडेंट की कब जिंदगी बदल दे, क्योंकि ये समय ऐसा होता है इस टाइम पे। इस युग में इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इस युग में प्रॉब्लम है कि जो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं उनमें द बेस्ट कौन सी है, आपके लिए सही कौन सी है, उसका चुनाव करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगेन मैं यही करना चाहूंगा, जीवन में निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। यस तो किस लिए हताश है जब वीएस सर तेरे साथ है, तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए